करबला की तपती रेत पर सूरज की गर्मी अपने पूरे जोर पर थी। रेगिस्तान की रेत मानो आग बनकर जल रही थी और आसमान से सूरज की किरणें तीर की तरह बरस रही थीं। इस तपती धूप में इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनके अहले बैत पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे। करीब 3 दिन से पानी बंद कर दिया गया था। औरतों और बच्चों की हालत प्यास से बिगड़ रही थी। छोटे छोटे मासूम बच्चे अलतश अलतश हमें प्यास लगी है की पुकार लगा रहे थे। इसी माहौल में इमाम हुसैन अपने साथियों को एक एक कर मैदान ए जंग की तरफ भेज रहे थे। हर एक साथी शहादत पाकर लौट रहा था, लेकिन लहू में लथपथ जिस्म की शक्ल में इसी दौरान इमाम हुसैन के भतीजे हजरत हसन मुस्तबा रजी अल्लाहु अन्हु के बेटे हजरत कासिम रजी अल्लाहु अन्हु अपने चाचा के पास आए। उम्र सिर्फ 13 साल, मासूम चेहरा, आंखों में चमक और दिल में शहादत की चाहत। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, चाचा जान, मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन ने अपने मासूम भतीजे की ओर देखा। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटे, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी माँ जिंदा है, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? यह सुनकर कासिम की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके दिल में बस एक ही तमन्ना थी, अपने चाचा के साथ हक की राह में शहादत पाना। हजरत कासिम ने अपना आंचल खोला और उसमें से एक चिट्ठी निकाली। उन्होंने कहा, चाचा जान, यह मेरे वालिद हजरत इमाम हसन की लिखी हुई चिट्ठी है। इमाम हुसैन ने चिट्ठी ली और उसे पढ़कर उनकी आंखों से आंसू ढलक पड़े। उसमें लिखा था, बेटे कासिम, जब करबला का दिन आए और तुम्हारे चाचा हुसैन घिर जाएं, उस दिन अपनी जान हक की राह में कुर्बान कर देना। यह अल्लाह और रसूल का हुक्म है। यह पढ़कर इमाम हुसैन ने अपने भतीजे को गले से लगाया और रोते हुए कहा, जा मेरे लाल, अल्लाह तुझे शहादत का दर्जा अता करे। कासिम ने अपने छोटे से जिस्म पर जिरा जंग का लिबास पहना, तलवार उठाई, लेकिन वह इतना छोटा था कि तलवार बड़ी और भारी लग रही थी। उनका कद छोटा था। घोड़े की पीठ पर बैठते ही लगता था जैसे एक नन्हा फूल मैदान जंग की ओर बढ़ रहा हो। जैसे ही वह मैदान में उतरे, दुश्मनों ने उन्हें देखा और हंसकर कहा, यह बच्चा हमारे मुकाबले में आया है। लेकिन हजरत कासिम ने अल्लाह का नाम लिया और इतनी बहादुरी से हमला किया कि दुश्मनों की हंसी चीखों में बदल गई। उन्होंने दर्जनों यजीदी सैनिकों को जमीन पर गिरा दिया। जंग जारी थी कि एक बदनसीब दुश्मन ने पीछे से कासिम पर तलवार चलाई। नन्हा कासिम घोड़े से गिर पड़ा। गिरते ही जमीन की तपिश ने उनके मासूम जिस्म को जला दिया। उन्होंने दर्द से कराहते हुए पुकारा, चाचा जान, मेरी मदद कीजिए। इमाम हुसैन ये आवाज सुनते ही दौड़े और अपने भतीजे को गोद में उठा लिया। उस मासूम का जिस्म जख्मों से छलनी था। इमाम हुसैन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे कासिम, तेरे चाचा पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है। और फिर हजरत कासिम ने अपने चाचा की गोद में ही आखिरी सांस ली। इमाम हुसैन ने भतीजे की लाश को उठाया और खेमे की तरफ लाए। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा और कासिम की माँ ने यह मंजर देखा तो सारा मैदान मातम से भर गया। करबला की रेत गवाह बनी कि 13 साल के इस मासूम ने भी हक की राह में अपनी जान कुर्बान कर दी। सबक हजरत कासिम की शहादत हमें यह सिखाती है कि उम्र या ताकत मायने नहीं रखती। जब दिल में ईमान और जज्बा हो तो एक बच्चा भी हक की खातिर शेर से बढ़कर साबित हो सकता है। करबला का हर शहीद हमें यह पैगाम देता है कि सच और इंसाफ के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए।